सेक्सटॉर्शन देखिए साइबर क्राइम में एक टर्म डिफाइन किया गया है। सेक्सटॉर्शन में मीन्स एक्सटॉर्शन और सेक्स मिलाकर बनाया गया सेक्सटॉर्शन। पैसा भी वापस हो सकता है और अगर इनके सोशल मीडिया रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है तो अगर आपकी कोई पर्सनल फोटोज़ वगैरह किसी ने अपलोड की है तो वहाँ से कंटेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। जो फिंगरप्रिंट होता है उसका भी क्लोनिंग जो है जो फ्रॉड करने वाले हैं कर ले रहे हैं, वो फिंगरप्रिंट का क्लोनिंग कैसे कर ले रहे हैं? सरकार इन लोगों के खिलाफ जो भी हम लोग एप्लीकेशन को रिपोर्ट करते हैं तो सरकार पूरा डेटा इकट्ठा करके बल्क में प्ले स्टोर से सर्वर से सभी एप्लीकेशन को डाउन कर दिया है। पहले हनी ट्रैप होता था, अब फिजिकली हनी ट्रैप होता था, अब ऑनलाइन ये सेक्सटॉर्शन हो रहा है। अगर आपने अपना मोबाइल सुरक्षित कर लिया, अपना फिंगरप्रिंट सुरक्षित कर लिया तो आप फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे। 500-2000 के चक्कर में वो लोग अपना पूरा डिटेल्स दे देती हैं, अपना एटीएम कार्ड भी देती हैं, उसके बाद फिर उसको फ्रॉड से नेट बैंकिंग वगैरह एक्टिवेट करके जो पैसे को मीन्स घुमाते बहुत ज़्यादा ताकि हमें इन्वेस्टिगेशन करने में ज़्यादा दिक्कत। अगर आप साइबर फ्रॉड करेंगे तो हमारे उपेंद्र कुमार सिंह जो है हिंदुस्तान के किसी भी कोने से टांग के लेके चले आएंगे। पासपोर्ट बनवाए हैं कि नहीं? बना है। तो दुनिया के किसी भी कोने से टांग के लेके चले आएंगे। कान खोल के सुन लीजिए। साइबर अपराध भारत में एक नया समस्या पैदा करने लगा है और उसमें भी एक नया शब्द आया है, सेक्सटॉर्शन। से रहे सावधान। यानी कि कहीं नहीं तो कहीं जो है अब कुछ लोग जो है अश्लील फोटो वीडियो बना के जो है कुछ लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। और अभी मैं गोरखपुर में हूं और गोरखपुर का ये साइबर थाना है और हमारे साथ उपेंद्र कुमार सिंह जी हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे कि कैसे लोग साइबर ठगी से बचें। तो सबसे पहले सच तक न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को सबसे पहले जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर साइबर ठगी से आप शिकार हो जाते हैं तो भारत सरकार की तरफ से जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और नेशनल साइबर हेल्पलाइन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है www.cybercrime.gov.in, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई साइबर ठगी होता है तो आप तुरंत इस पर अगर अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड करते हैं तो पैसा भी वापस हो सकता है। और अगर इनके सोशल मीडिया रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है तो अगर आपकी कोई पर्सनल फोटोज़ वगैरह किसी ने अपलोड की है तो वहाँ से कंटेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि कम से कम पिछले 2 साल में इन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है रिकवर करा चुके हैं लोगों का। सही है? हाँ बिल्कुल, 1 करोड़ से ज़्यादा वापस कराया गया है यहाँ पे साइबर अपराध थाने से। यहाँ से और कहाँ जाके जो है अपराधी को आप पकड़े हैं? देखिए, अपराधी हमारे जो भी केसेस में आते हैं मेनली बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के जो पूरा चंक है उनका वहीं के से भी ट्रेस आउट होते हैं सब। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का साइबर ठगी का मामला आ जाता है तो आप ठग को उठा लेते हैं? बिल्कुल, अगर जब पता चलता है तो वहाँ पे हम लोग क्रिमिनल दबिश वगैरह देके। अच्छा, ये सेक्सटॉर्शन होता क्या है? सेक्सटॉर्शन देखिए साइबर क्राइम में एक टर्म डिफाइन किया गया है। सेक्सटॉर्शन में मीन्स एक्सटॉर्शन और सेक्स मिलाकर बनाया गया सेक्सटॉर्शन। इसमें होता क्या है, कोई भी अनजान नंबर से या फिर अनजान व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजा जाता है लड़कियों, मेनली किसी लड़की का फोटो वगैरह लगा के, और कोई जो लेट नाइट तक जो ऑनलाइन रहते हैं ज़्यादातर वही लोग शिकार होते हैं। उसके बाद मैसेंजर पर बातचीत होती है और व्हाट्सएप के बाद व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज होता है। फिर व्हाट्सएप पर आपको एक वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल में जो भी फ्रॉडस्टर करते क्या है, कोई दूसरे डिवाइस पर आपको प्री रिकॉर्डेड इमेज जो लड़कियों की लीक हो जाते हैं एनी हाउ, तो उसको आप उसको प्ले करके और दूसरे डिवाइस से बैक कैमरा करके उसको वीडियो दिखाते हैं। और जो हमारा एक्टिव होता है उस वीडियो को देखकर ये उसको लगता है कि ये सामने से लड़की ऐसा कुछ मीन्स कपड़े वगैरह उतार रही है। और जो फ्रॉडस्टर क्या करता है, जैसे ही 10 से 15 मिनट का वो क्लिप रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड से फिर उसको ब्लैकमेल करने शुरू कर देता है कि आपने ये देखो, ये लड़की के साथ आपने क्या क्या किए हैं और ये आप मुझे 10 या 15 हज़ार रुपये आप ट्रांसफ़र करो, नहीं तो ये सब वीडियो जो है मैं आपके दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव को। उनसे बचने के लिए क्या करना होगा? बचने के लिए तरीका यही है कि कोई भी अनजान नंबर से आप वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। और कोई भी अनजान व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी मीन्स अपोजिट पार्टनर, अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों का रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें, और अगर आप लड़कियाँ हैं तो आप लड़कों का भी अनजान व्यक्तियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। सेक्सटॉर्शन पे हो गया बातचीत, अब आते हैं अगले दीवार पे कुछ लिखा हुआ है साइबर थाना के। ऋण के लिए आवेदन करने से पहले सुरक्षा युक्तियां और ये सारी चीज़ें जानकारी दी गई है। फेक SMS, ये क्या है सर?
ये देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्राइम है, ये फेक लोन एप्लीकेशन का फ्रॉड है। इसमें होता क्या है, जो स्कूल गोइंग लड़के हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या फिर जो बेरोज़गार हैं, उनको कुछ 5,000 10,000 जो पॉकेट खर्चे चाहिए, इसका एक एडवर्टीज़मेंट किया जाता है कि इंस्टेंट लोन फ़ोन पे एक क्लिक करने पे आप पाइए। पहले लोग लोन लेके फ़ोन खरीदते थे, लेकिन आजकल फ़ोन से ही लोन मिल जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आपको एडवर्टीज़मेंट मिलेगा पॉपअप विंडो में, भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, आप करने पे आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। तो उस तरह के जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करने पे जो भी हमारे जो विक्टिम हैं, उनको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कई सारे फ़ोन के एक्सेस को वो लोग परमिशन को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके गैलरी का एक्सेस लेने के बाद। अच्छा, इन सब चीज़ों के खिलाफ सरकार क्या कर रहा है? सरकार इन लोगों के खिलाफ जो भी हम लोग एप्लीकेशन को रिपोर्ट करते हैं, तो सरकार पूरा डेटा इकट्ठा करके बल्क में प्ले स्टोर से, सर्वर से सभी एप्लीकेशन को डाउन कर दिया जाता है। कभी बड़े बड़े लोगों का गड़बड़ी नहीं होता, ज़्यादातर जो है छोटे छोटे गरीब लोग इसके शिकार होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो गरीब और जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, उन लोगों को एटीएम के बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, और हम कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ी फूल होते हैं। कोई जो फ्रॉडस्टर बहुत ही चालाकी से अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति एटीएम के साथ पैसा निकालने जाता है, तो जो फ्रॉडस्टर उनको दादा चाचा कह के इतना बहला फुसला के ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं, ताकि उनको लगता है कि हमारे साथ ये फ्रॉड नहीं कर सकता, हमारी मदद करता है। तो वो जो फ्रॉडस्टर होता है, बहला फुसला के उनका पिन पूछ लेता है या फिर चोरी से देख लेता है। और कई बार होता ये भी है कि उसका एटीएम एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एटीएम क्लोनिंग भी होता है। एटीएम क्लोनिंग पहले होता था, अब ज़्यादातर केसेस में एटीएम एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एसबीआई का एटीएम लेके गया है, तो फ्रॉडस्टर एसबीआई का एटीएम रखा रहता है और किसी तरह बहला फुसला से उनके एटीएम से पैसा निकालता है, और उनका एटीएम लेके अपना फेक वाला एटीएम जो है उनको दे देता है। और उनके एटीएम का चूँकि वो पिन जान चुका है, तो फिर जैसे वो पैसा लेकर घर जाते हैं, तो घर जाते जाते उनके खाते से पूरे पैसे निकाल लेते हैं फ्रॉडस्टर। अच्छा, इस एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए आपको बेसिकली, अगर आप एटीएम से पैसे निकालने हैं, तो यही देखना चाहिए कि आपके पीछे कोई खड़ा ना हो, कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से मदद ना लीजिए, और आप अपना जो पिन डालते हैं उसको छुपा कर डालिए, किसी से शेयर ना करिए। अच्छा, ये क्या है? कस्टमर केयर और हेल्पलाइन नंबर जो है वो ऑथराइज ही साइट से निकाले, ये है क्या? ये देखिए बेसिकली बहुत ही जो शुरुआत जो होती है फ्रॉडस्टर तक पहुंचने की, इसलिए इससे होती है। होता ये है कि हम गूगल का सहारा लेते हैं, हर चीज़ हम लोग गूगल पे सर्च करने की आदत हो जाती है। तो फ्रॉडस्टर भी ये जानते हैं कि किसी के साथ कोई परेशानी होगी तो गूगल का ही सहारा लेगा। तो गूगल का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ करके फ्रॉडस्टर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपर मीन्स सर्च में शेयर कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई फ़ोनपे के कस्टमर केयर का आपको नंबर खोजना है, तो आप फ़ोनपे की ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर ही उसका कस्टमर केयर नंबर सर्च करिए ना कि आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके आप उसका कॉन्टैक्ट डिटेल निकालिए। अच्छा, एक और चीज़, सोशल मीडिया पे निजता को वायरल कर दिया जाता है, तो ये क्या है? प्राइवेसी सेटिंग से खुद को सुरक्षित करें। इसमें मेनली ये लड़कियों के लिए बनाया गया है, जो गर्ल्स हैं जिनका फेक प्रोफाइल या इंपर्सोनेशन अकाउंट। आप भी सुनते होंगे कि आपके किसी रिलेटिव का कोई मैसेज आता है कि मैं कहीं मुसीबत में फंसा हूँ, कुछ मुझे पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसमें होता ये है कि कोई भी जो फ्रॉडस्टर होते हैं, आपके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके कोई आपसे मिलता जुलता वैसा ही अकाउंट बना देते हैं, और आपको लगता है कि आपका मीन्स जानने वाला ही कोई किसी मुसीबत में है। तो कई बार कुछ लोग बेवकूफ़ी करके पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उनके लिए बनाया गया है कि अपनी प्राइवेसी को मेनटेन करके रखें, और जो भी प्रोफाइल वगैरह है सब कुछ लॉक करके रखें, ताकि आपके प्रोफाइल का क्लोनिंग ना हो पाए या फिर फेक कोई क्रिएट ना कर पाए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे सर, जो फिंगरप्रिंट होता है उसका भी क्लोनिंग जो है जो फ्रॉड करने वाले हैं कर ले रहे हैं। वो फिंगरप्रिंट का क्लोनिंग कैसे कर ले रहे हैं? देखिए, फिंगरप्रिंट का क्लोनिंग अभी तक जहाँ तक हमने 2-4 केसेस में अनुभव ये किया है कि जो भूलेख का जो वेबसाइट होती है, जिसमें सरकार ज़मीन के बारे में सब कुछ लेखा जोखा रखती है, तो कई बार हुआ है कि जो हमारे पास जो विक्टिम आए हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मुआवजा मिला रहता है। तो उस जो हमने फ्रॉड जो एक्यूज़ को पकड़े भी हैं, तो उन्होंने जो बताया अपना मॉडस ऑपरेंडी कि वो जो वेबसाइट है वहाँ से रजिस्ट्री के पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, और रजिस्ट्री के पेपर में आपका आधार भी रहता है और फिंगरप्रिंट भी रहता है। तो वहाँ से फिंगरप्रिंट को क्लोन करके और आधार कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट अगर क्लोन मिल गया, आपको 2 चीज़ मिल गई, तो आप एपीएस के माध्यम से, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज के माध्यम से आप पैसा 10,000 पर डे के हिसाब से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई ओटीपी या फिर यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपका भी पैसा निकाला जा सकता है, मेरा भी पैसा निकाला जा सकता है। जैसे आप बता रहे थे कि कुछ पुलिस वाले का भी पैसा वो लोग निकाल लेते हैं, हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि इस बार जो है गलत आदमी का पैसा हमने निकाल लिया है।
ये चीज़ है। इसको सुरक्षित कैसे किया जाएगा, फिंगरप्रिंट को सुरक्षित कैसे किया देखिए, जाएगा? फिंगरप्रिंट को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से यूआईडी की जो वेबसाइट है या फिर जो एक एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन एम आधार जो हम पूरा कंट्रोल करता है यूआईडी, उस पर आप उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या फिर जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर भी जाकर अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। और जब कभी आपको फिंगरप्रिंट लगाने की ज़रूरत हो, कहीं मान लीजिए कोई आप अकाउंट खुलवाने चाहते हैं या फिर केवाईसी कहीं कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना बायोमेट्रिक अनलॉक कर लीजिए। वहाँ पे 10 मिनट के लिए एक्सेस देता है, 10 मिनट आप इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद और बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉक्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने अपना मोबाइल सुरक्षित कर लिया, अपना फिंगरप्रिंट सुरक्षित कर लिया, तो आप फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सेक्सटॉर्शन के शिकार हो सकते हैं, आप फर्जी लोन के शिकार हो सकते हैं, आपका एटीएम हैक हो सकता है, कस्टमर केयर का नंबर अगर आपने गलत निकाला तो आपका बैंक खाली हो सकता है, अगर आप फेसबुक पे सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो भी आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अच्छा, ये सारा काम आप लोग करते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो उसके लिए पैसा वैसा नहीं ना लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल कुछ भी पैसा ऐसा कहीं नहीं लिया जाता है। 4% 10% की तुम्हारा रिकवरी? ये बिल्कुल मिथ है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ जवान लोग हैं। अच्छा, आप लोग कैसा काम कर रहे हैं? हम लोग बढ़िया कर रहे हैं। तुम तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बाहर जाते हैं कि नहीं कभी? जाते हैं जाते हैं जी। तो अपराधी को टांग के लेके आते हैं कि छोड़ देते हैं? नहीं, अगर मिलेगा तो लेके आएंगे, एकदम लेके आएंगे। बिल्कुल लेके आएंगे। चलिए ठीक है, तो जितने भी साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कान खोल के सुन ले कि अगर आप साइबर फ्रॉड करेंगे तो हमारे उपेंद्र कुमार सिंह जो है हिंदुस्तान के किसी भी कोने से टांग के लेके चले आएंगे। पासपोर्ट बनवाए हैं कि नहीं? बना है। तो दुनिया के किसी भी कोने से टांग के लेके चले आएंगे, कान खोल के सुन लीजिए। उसके अलावा लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें और अपना निजी जानकारी किसी भी व्यक्ति को ना दें। आखिरी में एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर, जैसे गांव में आप बता रहे थे कि कुछ लोग आते हैं 500-500 रुपया उल्टा दे भी देते हैं कि ये 500 रुपया आप लीजिए हमारे तरफ से, लेकिन खाता खुलवा लीजिए, सरकार का ये योजना है, आपको फ़ायदा होगा, सरकार ने आपके लिए 500 रुपया भी भेजा है। तो ये क्या है, ये फ्रॉड का नया तरीका क्या है? ये फ्रॉड जो है, जो फ्रॉडस्टर को पैसा इधर से उधर भेजने के लिए उनको एक फेक अकाउंट की ज़रूरत होती है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो फ्रॉडस्टर सबसे पहले फेक सिम कार्ड और फेक बैंक अकाउंट के लिए मीन्स ट्राई करता है। तो उसमें 2-4 जो मीन्स अपने एजेंट कह सकते हैं, फिर 2-4 आदमी उनके जो भी गुर्गे के सदस्य होते हैं वो किसी भी गाँव में जाते हैं और एक मीन्स प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन इन द सेंस कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, या फिर आप लॉकडाउन में कुछ अनाज के लिए कुछ ऐसा कुछ जो भी सरकारी योजना निकलती है उसके तरफ प्रलोभन देकर उनसे बताते हैं कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए और आपको सरकार की तरफ से 2000 रुपये मंथली मिला करेंगे। तो गांव में ऐसा कुछ माहौल बन जाता है। अगर आप एक लोग को आप प्रलोभन देते हैं तो कई लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं कि हमें भी खुलवाना है। तो इस तरह का देखा गया कि पूरे गाँव में लगभग सभी लोग, ज़्यादातर महिलाएँ जो हैं इसमें शिकार हो जाती हैं और अपना खाता खुलवा कर 500-1000 रुपया 2000 रुपया के चक्कर, बिल्कुल 500-2000 के चक्कर में वो लोग अपना पूरा डिटेल्स दे देती हैं, अपना एटीएम कार्ड भी देती हैं। उसके बाद फिर उसको फ्रॉडस्टर नेट बैंकिंग वगैरह एक्टिवेट करके जो पैसे को मीन्स घुमाते बहुत ज़्यादा, ताकि हमें इन्वेस्टिगेशन करने में ज़्यादा दिक्कत हो और टाइम डीके लगे, ताकि फ्रॉडस्टर को भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है पैसे को, अमाउंट को यूटिलाइज़ करने में। चलिए ठीक है, ये सारी जानकारी जो है साइबर फ्रॉड के बारे में था। और एक नया शब्द जो है सेक्सटॉर्शन जो है पिछले 2-3 साल से जो है मतलब कि ज़्यादा इसका केस आ रहा है, सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। पहले हनी ट्रैप होता था, अब फिजिकली हनी ट्रैप होता था, अब ऑनलाइन ये सेक्सटॉर्शन हो रहा है। हनी ट्रैप जो है अब सेक्सटॉर्शन में बदल गया है। तो आप जो है इस सेक्सटॉर्शन में न फंसे। अगर कोई अनजान फ़ोन आपके पास आ रहा है तो आप जो है फ्रंट कैमरा पे पहले हाथ रख दें और उसके बाद से फ़ोन उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के पुलिस से कहना चाहता हूं कि साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उससे देश के लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करें। जैसे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का जो ये साइबर थाना है जैसे काम कर रहा है, वैसे आप लोग भी काम करें और लोगों का लगातार मदद करें। और लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग भी अवेयर रहें। आखिरी में
इस देश के भोले भाले लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी से यही अपील करता हूं कि आप साइबर अपराध से जागरूक रहिए और जो भारत सरकार की वेबसाइट है जो मैंने पहले ही बताया www.cybercrime.gov.in, इस पे क्या होता है, जो भी नए तरीके के साइबर अपराध होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने में कोई नया मॉडस ऑपरेंडी इन द सेंस साइबर अपराध करने का नया तरीका अगर कुछ लाइमलाइट में आता है तो उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है और उस वेबसाइट पे एनिमेशन के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। साइबर अपराध से भी आप जागरूक रहेंगे तो साइबर अपराध से आप शिकार नहीं होंगे। साइबर अपराध से अगर आप जागरूक रहेंगे तो साइबर अपराध के शिकार नहीं बनेंगे। बाकी हमारा ये प्रयास गोरखपुर के साइबर थाने से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बार इस देश में जितने भी पुलिस वाले ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं उन सभी पुलिस वालों के लिए जय हिंद।